हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोकोड विजार्ड। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा असम होने वाला है क्योंकि आज हम लोग अपने मोंगोडीबी डाटाबेस को नोड जेएस के मदद से कनेक्ट करने वाले हैं। तो गाइस, हम मोंगोडीबी एटलस के बारे में भी जानेंगे और मोंगोडीबी कंपास क्या होता है हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा इन पे फुल वीडियो आने वाला है, तो हम जानेंगे उसमें पूरे डिटेल से कि मोंगोडीबी एटलस क्या होता है, हम उसका कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ये सब सारी चीजें सीखेंगे और इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट तरीके से मैं दिखाऊंगा और इसमें मैं सिंपली बताऊंगा कि आपको डाटाबेस कैसे एटलस से क्रिएट करते हैं, जो कि एक क्लाउड बेस्ड है। आप अपने डाटा को ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। और कंपास होता है कि कंपास से क्या होता है कि हम उसको जो हमारा वहाँ पे डाटाबेस क्रिएट है ऑनलाइन या क्लाउड में, हम उसको ऑफलाइन भी लाइक अपने सिस्टम में भी हम उसको देख सकते हैं। हमें बार बार उसको ब्राउज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम वहाँ पे कंपास यूज करते हैं। जब भी हम अपने नोड जेएस के थ्रू मोंगोडीबी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे मंगूज। मंगूज के थ्रू हम क्या करते हैं कि एक मंगूज जो है हमारा एक नोड पैकेज मैनेजर है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि नोड जेएस की मदद से हम अपने मोंगोडीबी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपको सिंपली मैं बता दूं कि ये जो हमारा है वो नोड पैकेज, जैसे कि मंगूज जो है वो हमारा एनपीएम है, नोड पैकेज मैनेजर है। हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि अपने नोड जेएस के मदद से हम अपने मोंगोडीबी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा नोड पैकेज मैनेजर होगा हम एनपीएम, हम ये यूज करेंगे मोंगूज। एंड देन हम एटलस की बात कर रहे थे जो कि एक क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोर करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मोंगोडीबी लाइक हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाएंगे। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मोंगो डीबी एटलस। जैसे ही मैंने मोंगोडीबी एटलस लिखा तो जो हमारा फर्स्ट यूआरएल आएगा मोंगोडीबी एटलस डेटाबेस मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज, हम इस पे क्लिक करेंगे। एंड देन हम इस पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद एक आपका क्लाउड, पहले तो आपको इस पे रजिस्टर करना होगा जिससे कि एक पूरा आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म इस पे बन जाएगा और आप जो है अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से ये सेव है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि साइन इन, क्योंकि ये ट्राई फॉर फ्री कर सकते हैं आप, ये फ्री आपको सर्विस प्रदान करता है। एंड लाइक यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि मैं इस पे ज्यादा डिस्कस ना करके मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और हम उस पे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली साइन इन करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है इस पे। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे कि यहाँ की गूगल, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है, जो मेरा वो गूगल अकाउंट है। तो मैं यहाँ से सिंपली गूगल पे क्लिक करके मैं अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन हो सकता हूँ। देन मैं अब यहाँ पे क्लिक कर दिया है और थोड़ा यहाँ पे मेरा नेटवर्क स्लो है तो जिसकी वजह से थोड़ी ये स्लो लॉगिन हो रही है। तब तक मैं ये आपको बता दूं कि आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि अगर आप एक भी चीज इसमें मिस करते हैं तो आपको आगे चल के समझने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट पे मैंने जो स्टडी किया था ग्राफ क्यूएल पे, तो मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ क्यूएल पे मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रखा है। तो अगर आप इसमें डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे से भी वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एकदम नए तरीके से बता रहा हूँ। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक नया डाटाबेस चाहिए। आप एक ही में सारा डाटाबेस नहीं रख सकते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली आएंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख देता हूँ, एक्स वाई जेड, क्योंकि हम लोग बस ये डेमो के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड दे दिया। एंड देन यहाँ पे दे रहा है कि आप इसमें मेंबर्स, लाइक अगर आपको किसी मतलब लाइक आपके प्रोजेक्ट में कई सारे मेंबर्स होंगे तो आप उनको भी ये डेटाबेस का एक्सेस दे सकते हैं यहाँ से ऐड करके। मुझे यहाँ से किसी को परमिशन नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम अपने डाटाबेस को रखेंगे, क्रिएट करेंगे एंड इसमें हम अपने डाटाबेस को रखेंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है और आप देख सकते हो उस प्रोजेक्ट के आप यहाँ पे अंदर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप सिंपली यहाँ पे या तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एंड या सिंपली आप यहाँ पे डाटाबेस पे आएंगे। एंड देन अब आप क्या करेंगे यहाँ से कि आप बिल्ड अ डाटाबेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बिल्ड अ डाटाबेस पे। एंड यहाँ से आपका जो आगे का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है डाटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो फाइनली यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शंस मिलेंगे लाइक जो कि पेड वाले वर्जन होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पेड वाला वर्जन यूज नहीं करना। तो यहाँ पे एक वाला जो पेड वाला वर्जन है एंड एक ये जो हमारा सर्वरलेस है
एंड आपको ये है जो हमारा थर्ड वाला एमओ, ये जो है हमें मोंगोडीबी डेटाबेस, आपको इसको क्लिक करना है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा जो है वो फ्री है, जिसमें आपको 512 MB जो है वो स्टोरेज मिल जाता है, जो कि शेयरेबल रैम है इसका। आप इसका सीपीयू भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लाइक आप यहाँ पे प्रोवाइडर, किस प्रोवाइडर का आप डाटाबेस यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो आप एडब्ल्यूएस का भी यूज कर सकते हैं, गूगल क्लाउड का भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एडब्ल्यूएस का यूज करेंगे। यहाँ पे रीजन कि आप किस रीजन का मतलब कि डाटाबेस आप यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको मुंबई मिल जाएगा, सिंगापुर, सिडनी। तो हम अपने जस्ट लाइक हम अपने इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया का ही डाटाबेस यूज करेंगे जो आपके ज्यादा नजदीक हो, कनेक्टेड हो, जिससे जिससे कि आपका जो डाटा है वो शेयरिंग बहुत ही फास्ट हो। अगर आपका डाटाबेस का जो रीजन है वो ज्यादा दूर है, तो आपको डाटा वहां से मिलने में काफी टाइम लग सकता है। इसलिए हम हमेशा जो है पास वाले डाटाबेस को और पास वाले डाटाबेस के रीजन को हम वहां से चूज करते हैं। देन यहाँ पे आपको क्लस्टर का नाम देना है। लाइक क्लस्टर जो होता है, एक बार आप यहाँ पे क्लस्टर का नाम कुछ भी दे देंगे तो वो दोबारा आपको चेंज नहीं कर रहा किया जा सकता है। तो लाइक मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करके क्लस्टर का नाम दे देता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। इन सब के बारे में हम लोग जब इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे, सिर्फ एटलस के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्लस्टर क्या है, रीजंस क्या होते हैं। अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे आपको डाटाबेस क्रिएट करके दिखाना है, उसका यूआरएल कॉपी करके अपने मोंगोडीबी नोट जेएस में रखना है और उसको कनेक्ट करके आपको सिंपली दिखा देना है। देन अब यहाँ पे हम टैग, आपको मन अगर आपको टैग यूज करना है तो आप यहाँ पे टैग यूज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हम टैगों के बारे में जब इस पे हम फुल वीडियो बनाएंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। सिंपली अभी मैं इतना ही करता हूँ और यहाँ से अपने डाटाबेस को क्रिएट कर देता हूँ। फाइनली हमारा डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसमें दो तीन चीजें और हमें फिल करनी होंगी। लाइक जो हमारा डाटाबेस का जो है यूजर नेम होना चाहिए, तो यूजर नेम आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो है यूजर नेम जो ऑटो फैच कर लिया है, तो यहाँ पे सुश्रुत पांडे, ये जो लाइक ये जो हमारा यूजर नेम ले रहा है हमारे वो जीमेल से ले रहा है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। लाइक यहाँ पे देखिए जो पासवर्ड है वो ऑटो जनरेटेड है, तो इतना बड़ा पासवर्ड आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आप ऐसे ही इसको रख दें या फिर आप सिंपली इसको आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने इसमें अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया XYZ123। ठीक है। देन मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से क्रिएट कर दूंगा पासवर्ड को। फाइनली जो हमारा ये है पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैसेज भी आपको मिल चुका है, सक्सेस क्लिप योर क्रेडेंशियल टू कनेक्ट टू योर क्लस्टर। तो जब भी हम अपने क्लस्टर से या फिर अपने डेटाबेस से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम हम इस पासवर्ड का यूज करते हैं। देन अब हम यहाँ पे कुछ चीजें और देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस, तो ये सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम जो एरर जो आते हैं वो आईपी एड्रेस में आते हैं। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल लैपटॉप का आईपी एड्रेस जो यहाँ पे ऑलरेडी ये फैच करके यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो वो हमेशा ये ब्लैक लिस्टेड दिखाएगा। तो हम इसको सिंपली रिमूव करेंगे एंड हमें यहाँ पे एक व्हाइट लिस्टेड आईपी एड्रेस का यूज करना होता है। तो हम डाटाबेस में लाइक हम जब भी मोंगोडीबी में आईपी का यूज करते हैं जो कि व्हाइट लिस्टेड आईपी होता है, आप कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 0.0.0.0 दे देते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये हमारा व्हाइट आईपी एड्रेस होता है, ये कहीं भी एक्सेसिबल होता है और हम इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। एंड देन मुझे इस चीज में इतना ही काम करना था और हम यहाँ से अब क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। हमें गो टू रिव्यू में भी जाना है तो आप यहाँ से गो टू रिव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मैसेज दिख गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सेटिंग अप एक्सेस द रूल। आप यहाँ से डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो गो टू ओवरव्यू में भी जाके आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू में क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटाबेस डिप्लॉयमेंट आ चुका है, आपका डाटाबेस क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे आप उसमें डाटा को ऐड करना चाहते हैं या फिर सिंपली क्या करते हैं, आप डाटा को लोड करना चाहते हैं या फिर डाटा मॉडलिंग टेम्पलेट्स, ये सब सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा जब इस पे पूरी फुल ट्यूटोरियल होगी तब। अभी मैं सिंपली इस पे डाटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर आपको अपना डाटाबेस देखना है क्रिएट हुआ या नहीं, तो आप यहाँ से भी डाटाबेस क्रिएट, जैसे कि मैंने क्रिएट कर दिया था, तो आप यहाँ पे डाटाबेस में आएंगे एंड डाटाबेस में आप क्या करेंगे कि हम इसको कनेक्ट करेंगे। सिंपली अब हम यहाँ पे कनेक्ट पे यूज करेंगे एंड कनेक्ट पे यूज करने के बाद आप इसे कंपास, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंपास, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे जो आएंगे सेकंड नंबर पे, कॉपी द कनेक्शन स्ट्रिंग देन ओपन द मोंगोडीबी कंपास। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इस यूआरएल को कॉपी कर ले एंड आपको कंपास डाउनलोड करना होता है। आप इसको कॉपी करके आप कहीं भी इसको रख सकते हैं।
तो मैं अब सिंपली क्या करता हूँ कि आपको कंपास दिखा देता हूँ कि कंपास कहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। तो सिंपली हम आते हैं मोंगो डीबी कंपास डाउनलोड पे आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे देख रहे हैं आप, सेकंड वाला ही हो रहा है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कंपास। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंपास है वो इंस्टॉल होने लगेगा, जो कि आपको विंडो, अगर आप विंडो यूज करते हैं तो विंडो के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज करें तो आप मैक के लिए, या लाइनेक्स यूज करें तो लाइनेक्स के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कंपास कैसे काम करता है। तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑनलाइन है वो यूआरएल जो है वो जनरेट हुआ है या नहीं प्रॉपर तरीके से। तो तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने मोंगोडीबी कंपास ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा नोड जेएस का फुल ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने उसके लिए नोड जेएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स के लिए मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखा है, आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसमें और भी ज्यादा अभी वीडियोस मैं ऐड करने वाला हूँ। एंड आपको अगर डीपली नोड जेएस का बैकएंड का ट्यूटोरियल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ग्राफक्यूएल में इंटरेस्ट है, लाइक जैसे कि रेस्ट एपीआई हम यूज करते हैं वैसे ही हम ग्राफक्यूएल यूज करते हैं, तो अगर आपको ग्राफक्यूएल ज्यादा पसंद है, लाइक ये भी एक रेस्ट एपीआई की तरह होता है, इससे भी हम अपने एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इसका भी मैंने ग्राफ प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां से इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अब देखते हैं कि हमारा जो कैंपस है वो ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिंपली जो हमारा कंपास है वो ऑन हो चुका है। आप यहाँ से कंपास को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ए करके कट कर देंगे, एंड जो मैंने वहां से यूआरएल कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा यूजर नेम पासवर्ड जो है हमें यहाँ देना पड़ेगा। पासवर्ड मैंने वहां पे क्या रखा था, तो पासवर्ड जो था हमारा XYZ123 था। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर देंगे। तो सिंपली हमारा जो है डाटाबेस जो है क्लाउड में वो यहाँ पे कनेक्ट क्रिएट हो चुका है, और उसको हम अपने लाइव सर्वर पे भी यहाँ पे देख सकते हैं। हमें बार बार वहां पे ब्राउज करके जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कंपास डाउनलोड करके यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। देन अब हमारा ये पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं पूरा प्रोसेस कि हम आप कैसे कनेक्ट करेंगे। लाइक अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे अपना, एंड इसमें हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे। मैंने ये सिंपली क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है अपने डेस्कटॉप पे, एंड मैंने उसको क्या किया हुआ है कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर रखा है। एंड देन यहाँ पे हम एक इसमें नई फाइल बनाएंगे, एंड नई फाइल में मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मोंगो डीबी कनेक्ट डॉट जेएस। ठीक है। अब मुझे इसमें सबसे पहला काम करना होगा कि जब भी हम मोंगोडीबी कनेक्ट करते हैं, लाइक जब भी हम मोंगोडीबी को नोड जेएस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक npm पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी इसको मैंने बता दिया है, जो कि हमारा होगा वो मंगूस। तो जैसे कि यहाँ पे हम जब मंगूस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हम ये कमांड जो है यूज करते हैं, npm i mongoose। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी कर लिया, एंड अपने विजुअल स्टूडियो में कोड में जाऊंगा, एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा कि अपने नए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल को ओपन करूंगा। एंड मैं सिंपली इसमें क्या करूंगा कि इसको कंट्रोल वी करूंगा और यहाँ से इसको एंटर दूंगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो मंगूस का जो npm है, नोड पैकेज मैनेजर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। फाइनली ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, एंड यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज वन पैकेज एंड ऑथोराइज 22 पैकेजेस, ये हमारा npm जो है, लाइक मंगूस जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हम इसमें कोड करेंगे। कोड जो है आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मुझे पिछली वीडियो में काफी लोग कह रहे थे कि आपका कोड जो है वो थोड़ा ज्यादा स्मॉल हो गया है, थोड़ा आप जूम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि उसके लिए मैं जूम कर देता हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप को, आपको कोड प्रॉपर दिखाई दे। ये ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, इतना। एंड तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल में मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मोंगोस, क्योंकि मुझे जो पैकेज है मैं उसी नाम से, जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया मैं उसी पैकेज से एक वेरिएबल लूंगा। एंड यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज करूंगा, रिक्वायर कीवर्ड। एंड देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें मोंगोज, जैसे कि यहाँ पे ऑटो सजेस्ट आ गया मोंगोज, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि
एक और हम नया वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो है वो पैकेज जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेंगे, कनेक्ट डीबी नाम से, कनेक्ट डीबी। एंड देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे एसिंग फंक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसिंग फंक्शन का यूज करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हमारा ये एसिंग फंक्शन क्रिएट हो चुका है तो इसमें हम ट्राई एंड कैच का हम इसमें यूज करेंगे इसके पूरे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। एंड ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कैच, लाइक मैं एक फिर से एक कांस्टेंट क्रिएट करने वाला हूँ। एंड सॉरी, ये कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे कॉन्स्ट हो गया। एंड यहाँ पे हम मैं कनेक्शन कनेक्शन नाम दे देता हूँ इसका, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कनेक्ट डीबी लिए तो इसको कौन ही नाम मैं दे देता हूँ सिंपली। एंड यहाँ पे हम अवेट फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जब कॉल बैक, जब हम एसिंग फंक्शन यूज करते हैं तो उसके साथ हमें अवेट यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मोंगोज मोंगोज डॉट कनेक्ट, यहाँ पे जो हमारा ये पैकेज है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल नेम रख रहा है हम उसको यहाँ पे देंगे। एंड यहाँ पे हम कनेक्ट फंक्शन डॉट कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं अपने मोंगोडीबी डाटाबेस को ऐड करने के लिए, सॉरी कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम डॉट कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली कि जो हमने यूआरएल, जो हमारा एटलस का, जो हमारा डाटाबेस का यूआरएल था, हम उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो सॉरी, मैंने क्या किया, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, मैंने उस यूआरएल को कॉपी नहीं किया। तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा एटलस पे। एंड यहाँ से मुझे फिर से उस चीज को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे कंपास पे जाऊंगा और यहाँ से उस यूआरएल को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। एंड मैं अपने डाटाबेस में आऊंगा, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आऊंगा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और पासवर्ड में मैंने क्या दिया था, यहाँ पे पासवर्ड में मैंने दिया था XYZ 1 2 3। एंड देन मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। अभी इसको रन करेंगे तो ये काम करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने यूआरएल पेस्ट किया डाटाबेस का। एंड देन अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि कंसोल कराने वाले हैं, लाइक कंसोल कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम जब भी हमारा डाटाबेस जो है वो कनेक्ट होगा तो उस टाइम जो है मुझे एक मैसेज मिलना चाहिए कि आपका जो है डाटाबेस वो कनेक्ट हो चुका है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा डाटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा बेस कनेक्टेड, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटाबेस कनेक्टेड। एंड अब यहाँ पे मेरा जो है ट्राई का जो हमारा ट्राई का जो कैश है, ट्राई ब्लॉक का जो हमारा कोड है वो पूरी तरीके से में कंप्लीट हो चुका है। कि जैसे हमारा एसिंग फंक्शन रन करेगा उस टाइम सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक के कोड को रन करेगा। एंड उसमें देखेगा कि जो हमारा कोड लिखा गया है, जो हमें टास्क दिया गया है वो सही है या नहीं, उसको ये परफॉर्म करेगा। एंड देन अगर इसमें कुछ एरर आता है तो हम कैच के थ्रू उसको हैंडल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर कोई एरर आता है तो उसको हम हैंडल करने के लिए यहाँ पे एरर टाइप करेंगे कैच के अंदर। एंड इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। एंड इसमें हम क्या दे देते हैं, एरर को सिंपली हम प्रिंट करा देंगे, एरर एरर इन मोंगो डीबी। एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सॉरी, एक बड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मुझे बैकटिक यूज करना था, क्योंकि मुझे जब भी कंसोल में अपने वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकटिक का यूज करते हैं। अगर इसके बारे में और भी ज्यादा आपको मतलब कि स्टडी करना है तो आप मेरे नोट जेएस के ट्यूटोरियल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब डॉलर का यहाँ पे यूज करेंगे। एंड डॉलर के बाद यहाँ पे ब्रैकेट का, करली ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसमें हम अपने वेरिएबल को यहाँ से कॉल करा देंगे एरर को। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा एरर आएगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा कोड है वो कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक मूल मुद्दा है कि ये अभी हम इसको रन कराएंगे तो करेगा नहीं, क्योंकि मैंने ये जो फंक्शन क्रिएट किया है उसको कहीं मैंने कॉल नहीं कराया है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको हम कॉल करा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, देखिए ये ऑटो सजेस्ट कर दिया कनेक्ट डीबी। तो इस नाम से मैंने इस एसिंग फंक्शन को क्रिएट किया है, तो मैं अब इसको यहाँ पे कॉल करा दूंगा। तो ये हो गया हमारा फाइनली यहाँ पे कंप्लीट कोड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई एरर तो आया नहीं, कौन, ठीक है, ये भी सही है, सारी चीजें सही हैं। अब हम क्या करते हैं इसको कि
सेव करके अब इसको हम रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए यहाँ पे सिंपली हम टाइप कमांड में कंसोल में आएंगे, एंड कंसोल में आने के बाद यहाँ पे हम नोड एंड डॉट स्लैश, क्योंकि मुझे इस फाइल को रन कराना है। अगर इसमें मल्टीपल फाइल है तो आप मल्टीपल फाइल्स के लिए डॉट स्लैश करके आप उसका नाम दे देंगे तो ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मोंगो एंड डीबी कनेक्ट। तो ये हमारा फाइल का नेम हो गया जिस फाइल में मैंने ये कोड कंप्लीट किया है, एंड उसको मैं यहाँ से रन करा दूंगा, या तो आप सिंपली यहाँ से भी रन करा सकते हैं इस कोड को। अब देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट आता है वो क्या आता है। देन यहाँ पे क्या आया आउटपुट, यहाँ पे जो आउटपुट आया वो अभी कुछ नहीं आया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका जो स्पेलिंग है मैंने सही दिया है कि नहीं। तो मोंगो डीबी कनेक्ट, ठीक है। मैं एक बार और ट्राई कर देता हूँ, देखता हूँ ये आखिर में रन क्यों नहीं हुआ। मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको सेव किया एंड यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ एंड यहाँ पे फाइल को दे देता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये जो डाटा है वो कंसोल नहीं कर पा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ब्रैकेट लगाना था वो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। क्योंकि जब भी हम फंक्शन को कॉल कराते हैं तो उसके साथ मुझे ब्रैकेट को लगाना जरूरी होता है, जिससे कि हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। एंड अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, एंड सेव करने के बाद दोबारा हम अपने कोड को रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एंड मैंने यहाँ पे इसको रन किया एंड अब तो फिलहाल रन हो जाना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए। मैं एक बार और देख लेता हूँ। रन हो जा, रन हो जा। एंड यहाँ पे मेरा फाइनली जो है वो डाटाबेस जो है वो नोड जेएस की मदद से हमने उसको कनेक्ट करा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो डाटाबेस कनेक्टेड आ रहा है। अगर सपोज हो सकता है कि बाय चांस ये मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम हो, उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपना गलत पासवर्ड दे देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी देता हूँ कि मेरा ये जो कोड है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, इसका जो ऑथेंटिकेशन है वो पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। कि सपोज किसी ने कॉपी पेस्ट किया और पासवर्ड ही वहां पे गलत डाल दिया, तो वो उस टाइम एक्सेस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उस चीज को हमने देखने के लिए यहाँ पे जो हमारा एरर आएगा वो हम यहाँ पे कैच के थ्रू उसको हैंडल कराएंगे और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको पहले तो यहाँ पे कंट्रोल सी करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल सी करके अपने टर्मिनल को एग्जिट करूंगा, एंड देन अब हम यहाँ पे फिर से उस फाइल को रन करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट डॉट मोंगो डीबी कनेक्ट करके मैंने ऑलरेडी दे दिया है। एंड मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एरर आ रहा है या नहीं, सो एरर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फाइनली हमारा जो ये कोड है वो रन हो गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड दिया, तो इसका जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे दे रहा है कि एरर इज मोंगो डीबी। मोंगो डीबी में एरर आया है, एंड मोंगो सर्वर एरर, जो कि हमारा मोंगो सर्वर एरर है। ये जो हमारा एरर है वो कौन सा एरर है इसमें, तो उसने बता दिया कि मोंगो मोंगो सर्वर का एरर है, या तो बैड ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल्ड, जिसकी वजह से ये हमारा ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया। अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे फिर से मैं जो पासवर्ड पहला था वो मैं ओरिजिनल वाला पासवर्ड जो रियल पासवर्ड है वो मैं डालूँ, तो XYZ123, एंड देन मैं पहले अपने टर्मिनल को ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। एंड कंट्रोल एस करने के बाद मैं दोबारा अपने इस फाइल को रन करूंगा, एंड अब हम देखते हैं कि क्या होता है। फाइनली हमारा फिर से जो है वो डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि आप अपने मोंगो डीबी को आप अपने नोड जेएस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा एटलस के बारे में जानेंगे, डीपली जानेंगे। तो डीपली हम एटलस के बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम कर सकते हैं, इसमें क्लस्टर क्या होते हैं, इसमें डाटा लेक के बारे में जानेंगे, पूरी हम इसमें फुल स्टडी करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माई सीक्वल डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने नोड जेएस के थ्रू। वो भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो को स्किप करते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सके, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।